हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रुपेश कुमार सिंह, आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल RKS ट्यूटोरियल। आज का वीडियो क्लास 10 के लिए, जहां आज मैं आपको देने वाला हूं फिजिक्स बाय लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर, चैप्टर 5, पेज नंबर 246 पर आस्क्ड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस नंबर 8 to 9 के फुल डिटेल्ड सॉल्यूशंस। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर से आगे पोस्ट होने वाले सभी वीडियो लेसन्स के लिंक मिलते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो लेसन पर। बच्चों, आज जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, दैट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। इस चैप्टर की थ्योरी से गुजरते समय आपने इसे बहुत अच्छे से समझा होगा, आप सभी ने इसे पढ़ा होगा। तो बच्चों, इसका आंसर है द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल लेंसेज आर एज फॉलोज। पहला पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंसेज। बच्चों, आपको पता है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के तहत आप जानते हैं कि हम लोग लेंसेज के केस में जब भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हमारा जो ओरिजिन होता है वो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर होता है। यहाँ आप देख रहे हैं मूविंग जो हैंड है, एरो है हम लोगों का, वो मैंने अभी इसके ऑप्टिकल सेंटर पे फोकस किया है। देखिए ये है ना, ओ है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का। सारा डिस्टेंस, सारे जो डिस्टेंसेस होते हैं हम लोग यहीं से मेजर करते हैं। तो ये पहला पॉइंट है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का। दूसरा पॉइंट बच्चों, द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। इसका अर्थ यह है कि हम लोग इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो सभी हमको पॉजिटिव लेना है ना। और तीसरा पॉइंट, द डिस्टेंसेस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज निगेटिव। इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे वो निगेटिव होगा। आइए इसे थोड़ा ब्रॉडली समझते हैं। ओ आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। यहाँ कॉन्वेक्स लेंस के केस में आप इसका इमेज देख रहे हैं। सिर्फ एक केस होता है बच्चों कॉन्वेक्स लेंस में, जहाँ पर कि इमेज जो है आपका लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट की तरफ बनता है, जो कि हाईली मैग्नीफाइड होता है, वर्चुअल होता है। बाकी के सारे केसेस जो होते हैं कन्वेक्स लेंस में वहाँ रियल इमेज फॉर्मेशन होता है बच्चों, है ना। और वो रियल इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा या बड़ा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस की, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों चाहे वो लेंस कोई भी हो, कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना होगा। तो ऑब्जेक्ट जब भी होगा तो लेंस के लेफ्ट साइड में होगा। तो यहाँ पे जब भी हम इसको मेजर करेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से चलेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब हम, देखिए मूविंग हैंड जो है इसका डायरेक्शन देखिए, जब भी हम यहाँ से ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं तो इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, वो हमेशा हम लोगों को क्या लेना है, यस, निगेटिव लेना है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोगों को हमेशा निगेटिव लेना है। लेकिन अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो जो मैंने एक सिंगल केस आपसे डिस्कस किया वर्चुअल इमेज का, उसको छोड़कर बाकी के सारे केसेस में जो इमेज होता है बच्चों वो लेंस के राइट साइड में आप देखते हैं कि फॉर्मेशन होता है उसका। और इमेज डिस्टेंस जब हम मेजर करना चाहेंगे उसका, तो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से हम राइट साइड में चलेंगे, है ना। और राइट साइड में चलने का मतलब हम लोग देखिए इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन भी यही है, तो हम लोग इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसलिए कन्वेक्स लेंस के केस में सिर्फ वर्चुअल इमेज वाले केस को छोड़कर बाकी सारे केसेस में हमें इमेज डिस्टेंस जो है वो क्या लेना है, बताइए, यस, पॉजिटिव लेना है ना। सिर्फ वर्चुअल इमेज के केस को छोड़कर कन्वेक्स लेंस के केस में हमें जो है वो इमेज डिस्टेंस को लेना है पॉजिटिव। कनकेव लेंस, यहाँ डायग्राम तो मौजूद नहीं है बच्चों, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप समझ जाओगे। कनकेव लेंस अगर होगा, यहाँ पर कनकेव लेंस अगर हम लोग एक लेते हैं
तो वहाँ आपको पता है कि हमेशा, है ना, ईच एंड एवरी सिचुएशन में वहाँ वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है और वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होता है और वो ऑब्जेक्ट की ओर ही बनता है। इसका मतलब कनकेव लेंस के केस में चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या इमेज डिस्टेंस हो, हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, ये दोनों ही डिस्टेंसेस जो होंगे कॉन्केव लेंस के केस में, वो क्या होंगे, निगेटिव होंगे, है ना। ओके, अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ जो है बच्चों, कन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि फोकल लेंथ, देखिए लेंस के दो फोकी होते हैं। आपको पता है कि लेंस का दो फोकस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो हम लोग इसका जो फोकस कंसीडर करेंगे वो इस तरफ कंसीडर करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो हम लोग इसका फोकस इस ओर कंसीडर करेंगे, है ना। तो इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में ही इसका फोकस भी होता है। जब हम इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे फोकस का इसके ऑप्टिकल सेंटर से, तो हम इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में चलेंगे। तो याद रखिए कि कॉन्वेक्स जो लेंस होता है इसका फोकल लेंथ हमेशा 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 ईच एंड एवरी सिचुएशन, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा बच्चों। ओके, कनकेव लेंस की बात करते हैं तो कनकेव लेंस के केस में जो है फोकस कनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के सामने यानी लेफ्ट साइड में होता है, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही फोकस होता है उसका, है ना। आपको पता है कनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्स कर देता है रेज को, और इस तरह से महसूस होता है कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर रेज आ रही हैं तो वो कनकेव लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद डाइवर्स होती हैं और महसूस होता है कि वो फोकस से होकर आ रही हैं, और वो फोकस कहाँ है, वो ऑब्जेक्ट की ओर ही है। तो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ, कनकेव लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कनकेव लेंस का इमेज डिस्टेंस, ये तीनों ही डिस्टेंसेस जो हैं कनकेव लेंस के केस में हमेशा 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 निगेटिव होते हैं, है ना। तो कनकेव लेंस के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, है ना, और उसका फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होते हैं। कन्वेक्स लेंस के केस में एक सिंगल केस को छोड़कर फोकल लेंथ हमेशा फोकल लेंथ तो हमेशा ही इसका पॉजिटिव होता है। वर्चुअल इमेज बनने के केस को छोड़कर बाकी सारे केसेस में इसका इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव होगा बच्चों, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो कोई भी लेंस हो हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, क्लियर। चौथा और पांचवा पॉइंट जो है बच्चों वो देखते हैं, डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। ये देखिए आपका प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि इसके ऑप्टिकल सेंटर और दोनों ही फोकस से होकर गुजरने वाली लाइन है। तो यहाँ पर ही ऑब्जेक्ट जो है बच्चों हम लोग कंसीडर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर या नीचे। तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर अगर हमारा ऑब्जेक्ट है ना, तो इसकी हाइट को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। जो भी डिस्टेंस है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वर्टिकली परपेंडिकुलर, है ना, अपवर्ड, तो यहाँ पे हम लोग इसको पॉजिटिव मानेंगे। देखिए ये पॉजिटिव आपको हाइट दिख रही है, और इमेज इसका रियल इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तो ये निगेटिव हाइट यहाँ आपको शो हो रही है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो रियल इमेजेस बनते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट के केस में इन्वर्टेड होते हैं बच्चों। अगर वहाँ कोई दूसरा लेंस इन्वॉल्व नहीं हुआ है, सिर्फ सिंगल लेंस है, तो जो फाइनल इमेज बनता है बच्चों वो हमेशा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में वो इन्वर्टेड होता है। इसलिए जो इमेज की हाइट होगी वो हमेशा 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 निगेटिव होगी। कब? रियल इमेज के केस में, है ना। कन्वेक्स लेंस में एक सिंगल केस में आपको पता है कि वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होता है, मैग्नीफाइड होता है, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों ही पॉजिटिव हो जाती है। ओके, वहाँ पर दोनों की हाइट पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन बाकी केसेस में जो है इमेज की हाइट कन्वेक्स लेंस में हमेशा निगेटिव होगी। कनकेव लेंस की बात करें तो इमेज
हमेशा वर्चुअल और छोटा बनता है ऑब्जेक्ट से, लेकिन ये हमेशा इरेक्ट होता है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। इसलिए कनकेव लेंस में इमेज हाइट और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है दोनों ही हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके, तो मैं समझता हूँ कि मैंने ये पांचों पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए हैं तुम लोगों को, और अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में। अगर आपने पहले इसे अच्छे से नहीं भी पढ़ा होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपको अब अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ से न्यूमेरिकल शुरू हो रहे हैं बच्चों। यहाँ पे इसके आगे आपको जो भी प्रॉब्लम मिलने हैं शॉर्ट आंसर टाइप में, ये सभी न्यूमेरिकल्स हैं। आइए इसे वन बाय वन जो है सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 10 centimeter from a convex lens of focal length 20 centimeter. Find the position, nature and size of the image. An object 4 centimeter high. तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले उसके सॉल्यूशन में हम लोग गिवन लिख लेंगे कि आपको दिया हुआ क्या क्या है। तो एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, जैसे ही हमने पढ़ा एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, इसका मतलब ऑब्जेक्ट साइज आपको यहाँ दिया गया है, ये है h1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे पढ़ते हैं इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब आपको दिया गया है कि ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे प्लेस किया जाता है। आपको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में मैंने बताया है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है ना, व्हाट एवर बी द लेंस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो है वो -10 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। फोकल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है। अब लेंस हम देख रहे हैं कि यह लेंस कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। आपको पता है कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में मेजर होता है। तो फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होगा, ये 20 सेंटीमीटर है। पूछा क्या जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है आपसे फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू वाट नहीं पता है, इमेज साइज h2 इज इक्वल टू वाट नहीं पता है, एंड नेचर ऑफ इमेज इज इक्वल टू वाट मतलब नहीं पता है। ये तीनों चीजें हमें निकालनी है। तो किसी भी क्वेश्चन में बच्चों वो सारी इंफॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड की जाती हैं जो उस सवाल को सॉल्व करने के लिए जरूरी होता है, ये हमेशा याद रखिए। सवाल को सॉल्व करने के लिए जो है कंसंट्रेट होकर बैठिए और देखिए कि क्या गिवन है, क्या निकालना है, और जो नहीं पता है और जो पता है उनको जोड़ने वाले कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पे आपको निकालना है, क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। और आपको क्या क्या पता है, ऑब्जेक्ट की हाइट पता है मतलब h1 पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u पता है, और फोकल लेंथ जो है f पता है। तो फोकल लेंथ f, इमेज डिस्टेंस u और ऑब्जेक्ट हाइट h1 से हमें निकालना है इमेज डिस्टेंस। तो आपको पता है कि फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट हाइट को जोड़ने वाला रिलेशन कौन है, यस, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में यहां हम देख रहे हैं कि 3 में 2 जो हैं वो क्वांटिटीज हमें दी गई हैं और तीसरी क्वांटिटी हमको निकालनी है। जो गिवन क्वांटिटीज हैं वो हैं f और u, और जो फाइंड करनी है फिजिकल क्वांटिटी वो है v यानी इमेज डिस्टेंस। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, दिस इंप्लाइज 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, है ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब यहाँ f का वैल्यू जो है बच्चों वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 20, u का वैल्यू दिया गया है -10। वो वैल्यूज हम लोग यहाँ पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। फाइनली ये आपको देता है -1/20। तो -1/20 जो वैल्यू है वो है 1/f का, सॉरी वो वैल्यू है 1/v का। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है v का वैल्यू, v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां से इमेज डिस्टेंस तो पता चल गया बच्चों, पोजीशन पता चल गया इमेज का, लेकिन हमें एक और चीज जो है इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ फाइंड करनी है वो है साइज, है ना। हालांकि इमेज से जो है, इमेज डिस्टेंस से आपको
इसका नेचर समझ में आ जाना चाहिए। आप देख रहे हैं इमेज डिस्टेंस भी निगेटिव है, इसका मतलब ये इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया हुआ डिस्टेंस है। तो इमेज को जब हम मेजर कर रहे हैं तो हमें इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट चलना हो रहा है। इसका मतलब इमेज कैसा है, कहाँ बन रहा है? यस, इमेज वर्चुअल है ना। सिंगल केस जो होता है कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन का, वर्चुअल इमेज बन रहा है बच्चों, और वो ऑब्जेक्ट की ओर ही बन रहा है, मैग्नीफाइड बन रहा है। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि इसका नेचर क्या है ना। इमेज डिस्टेंस से ही उसका नेचर भी पता चल जाता है इमेज का। और आगे हमें उसका साइज निकालना है। तो साइज निकालने के लिए हम देखेंगे कि इमेज की साइज और बाकी नोन क्वांटिटीज को जोड़ने वाले रिलेशन कौन कौन है। तो आपको पता है कि मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस जो है उसके लिए दो फॉर्मूले हमारे पास हैं। जब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता हो तो हम लगाते हैं m इज इक्वल टू वी बाई यू, और जब ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट पता है तो m इज इक्वल टू एच टू बाई एच वन हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन एक फॉर्मूले से हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा मैग्निफिकेशन का, और इस वैल्यू को हम लोग दूसरे रिलेशन में रखेंगे। मैग्निफिकेशन का जो दूसरा रिलेशन है m इज इक्वल टू एच टू बाई एच वन, यहाँ हम लोग इसको रख देंगे। क्यों रखते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ आपको h1 पता है, अगर m भी पता हो गया तो ये जो रिलेशन है ये तीन क्वांटिटीज से बना हुआ रिलेशन है, और इसमें से दो क्वांटिटीज हमें चाहिए थी। तीसरी क्वांटिटी निकालने के लिए h2 पता होने के लिए आपको h1 और m जो है वो नोन होने चाहिए। तो यहाँ हम m के लिए, m को पता करने के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस जो है मैग्निफिकेशन फार्मूला अप्लाई करते हैं, m इज इक्वल टू वी बाई यू। ये आपको देता है -20 बाई -10 दैट इज 2। तो इस तरह से यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो इमेज है वो ट्वाइस है साइज में, है ना। तो अब हम m का वैल्यू यहाँ पे 2 रख देते हैं, तो यहाँ पे देयरफॉर h2/4 इज इक्वल टू 2, है ना, क्योंकि दोनों ही m के वैल्यूज हैं। तो h2/4 इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज h2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम जानते हैं कि यहाँ जो इमेज बन रहा है, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, है ना। लेंस से 20 सेंटीमीटर पर, और कहाँ बन रहा है? बिहाइंड बन रहा है या इन फ्रंट ऑफ बन रहा है? सामने बन रहा है ना, इसलिए हम लोग लिखते हैं इसको इन फ्रंट ऑफ द लेंस। सिंस द साइज ऑफ इमेज इज पॉजिटिव, अब हम देखते हैं कि इमेज का साइज, आपको ये दूसरा डिनोशन मिल रहा है कि इमेज जो है वो वर्चुअल है ना। इमेज डिस्टेंस से भी पता चल जा रहा था कि ये वर्चुअल है क्योंकि ये निगेटिव आ रहा था, और दूसरा इमेज की हाइट ने भी कंफर्म कर दिया कि ये वर्चुअल है क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है ना। पॉजिटिव आने का मतलब ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है ना। तो इस तरह से 20 सेंटीमीटर पर यह बन रहा है और इसका साइज पॉजिटिव है, इसलिए ये बताता है कि यह इसका नेचर जो है इमेज का वो वर्चुअल है। यहाँ नोट में देखिए, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन द फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाईली इनलार्ज्ड इरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द इमेज एंड सो इट इज अ वर्चुअल इमेज। ओके, तो ये डायग्राम यहाँ आपको सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं था, ये मैंने आपको समझने के लिए जो है वो बनाया है यहाँ पे। ओके, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।